आज हम ऐसे लोगों के लिए विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि प्रेती क्रिया से, तांत्रिक बाधा से, मसानी क्रिया से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा जो है दौड़ भाग करके वो थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा धाम, सरकार, बाबा आदि के पास गए हैं। कुछ समय के लिए 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए उनको लाभ हो गया और फिर उसके बाद पुनः उनकी सारी समस्याएं वैसी हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए और सामान्यतः ये जानकारी ऐसे लोगों के लिए है जो स्वयं अपने से अपनी जो है समस्या का समाधान चाहते हैं कि हम अपने से अपनी समस्या का समाधान कर लें। ऐसे लोगों के लिए मैं ये जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार के स्त्रोत की बात करेंगे, कवच की बात करेंगे जो कि रक्षा कवच है और इस ब्रह्मांड का आप कह सकते हैं कि वह बहुत ही पावरफुल कवच है जो कि यदि साधक विधि विधान से गुरु के मार्गदर्शन में यदि उस कवच को, उस रक्षा स्त्रोत को जो है सिद्ध कर ले तो फिर ऐसी स्थिति में उसके ऊपर किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग का, तांत्रिक क्रिया, प्रेती क्रिया, मसानी क्रिया का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो वह स्तोत्र है श्री राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा कवच अथवा वज्र पंजर कवच इसको बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी महिमा और इसकी विशेषता यहाँ तक है कि यदि आपको कवच सिद्ध हो गया है, आपने अगर गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु द्वारा दीक्षा लेकर के इस कवच को यदि आपने सिद्ध कर लिया है, चूँकि इसको सिद्ध करना और इसकी विधि ही बहुत विशेष है। अगर आपने इसकी विधि को समझ करके और इसके जो है गोपनीय विधान को समझ करके गुरु दीक्षा के द्वारा प्राप्त करके आपने अगर इस कवच को सिद्ध कर लिया तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं अथवा हुई हैं, किसी घर में बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी साधक को यह स्तोत्र सिद्ध है, अगर यह कवच सिद्ध है, तो वह जो साधक है अगर इस स्तोत्र को विशेष विधि पूर्वक किसी जल को इस स्तोत्र से, इस कवच से अभिमंत्रित करके अगर उसके ऊपर छिड़काव कर दे तो मात्र इतने से ही उसके ऊपर जो समस्या होगी, चाहे वो कितने पावरफुल से पावरफुल बुरी शक्ति क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, डाकनी शाकनी, भूत पिशाच, प्रेत, जिंद, किसी भी प्रकार की डायन इत्यादि शक्ति हो, मात्र इतने से ही उसकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और अब इतने जो है जिसके ऊपर उसने जो है इस जल का, अभिमंत्रित जल का प्रयोग किया है, अगर वह ठीक हो सकता है मात्र इतने से, तो आप ये स्वविवेक से निर्णय कर सकते हैं कि अगर आपने स्वयं इस कवच को सिद्ध कर लिया तो ऐसी परिस्थिति में आपका किस प्रकार से रक्षा सुरक्षा या आपके परिवार की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। तो यह कवच जो है सिद्ध करने के लिए तो इसका जो सामान्य विधान है, 10,000 पाठ करके आप इस कवच को किसी विशेष मुहूर्त में, जैसे कि नवरात्रि हो गई और गुप्त नवरात्रि हो गई, इस प्रकार से जो है, या किसी विशेष दिन से, जैसे कि मंगलवार के दिन से आप इसका अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। अपने गुरु आदेश, गुरु निर्देश के अनुसार आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं और इसका पाठ करने पर वो सभी नियम, वो सभी जो है संयम लागू होंगे इसके विधान में, सिद्धि विधान में जो नियम संयम किसी अनुष्ठान में लागू होते हैं। जैसे किसी मंत्र को सिद्धि का जो अनुष्ठान होता है या किसी विशेष जो है कि दोष को समाप्त करने के लिए जो अनुष्ठान का संकल्प होता है, उस अनुसार उसमें जो जिस नियम संयम आदि का पालन होता है, खान पान में, आचार व्यवहार विचार में, वह सारे नियम संयम इस
इस अनुष्ठान में यानी कि इस स्तोत्र की सिद्धि पर लागू होंगे। और इस सिद्धि इस जो है कवच की जब भी आप सिद्धि करें या जब भी अनुष्ठान करें, जब भी मतलब करना चाहें, तो उसमें वैसे तो गुरु स्वयं आपके मार्गदर्शक स्वयं ये बताते हैं कि जो आप इसमें जो है कि संकल्प करते हैं उसमें आप अपने सभी परिवार सहित सभी की सुरक्षा के लिए इस कवच का जो है पाठ करते हैं। यह भगवान राम का सबसे शक्तिशाली, आप कह सकते हैं कि पावरफुल जो है कवच है। और इसमें आपके शरीर के सभी अंगों का, सभी भाग का, शरीर के पूरे शरीर का आपका जो है सुरक्षा करने का जो है, उनको एक एक अंग पे अलग अलग रूप में उन्हें प्रतिस्थापित करने की यह एक विशेष जो है विधि है, क्रिया है, जिसके बाद आपके पूरे शरीर के, पूरे परिवार के हर प्रकार से वह रक्षा करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।